अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिक में हमारा सफ़र जारी है जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट्स परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिक। ये बेसिक स्टेटिस्टिक का ये बहुत अहम टॉपिक है। इवन रिसर्चेस तक जो की जाती हैं उसमें भी मीन का, मीडियन का और सेंट्रल टेंडेंसी का काफ़ी रोल रहता है। अम, आज हम इस टॉपिक, ये बेसिकली हम पूरे टॉपिक को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे और आज इसमें हम इसका जो है वो पार्ट वन कोशिश करेंगे ख़त्म कर लें। पार्ट वन में हमने करना है अर्थमेटिक मीन को कवर, और पार्ट टू में फिर मीडियन को, और पार्ट थ्री में हम मोड को इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन जी। पेंसिल कॉपी आपके पास एज यूजुअल होगी। आज इसमें हम थोड़े से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, आसान आसान से छोटे छोटे, ताकि उसकी हेल्प से आप फिर अपनी बाकी एक्सरसाइजेस को भी कंप्लीट करते रहें। आई टोल्ड यू अर्लियर कि द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू सॉल्व द एंटायर एक्सरसाइजेज बट जस्ट टू गिव यू द सिंपल कॉन्सेप्ट दैट व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट इज़। नो, व्हाट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? इसको जी पहले समझ लें। इसको मेजर ऑफ सेंटर भी कहते हैं और इसको सेंट्रल लोकेशन भी कहते हैं। ये सारे इसके नाम हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल यानी सेंटर कहते हैं दरमियान को, ठीक है जी, दरमियान। और टेंडेंसी कहते हैं रुझान, यानी उस तरफ इंक्लाइनेशन। यानी हम ये मैयर करना चाह रहे हैं कि जो डाटा हमारे पास आया है उसका जो दरमियान है, उसका जो सेंटर है, उसकी तरफ कितना झुकाव है वैल्यूज़ का, ठीक है। या उसका उससे हमें पता चलता है कि टेंडेंसी कितनी है, सेंटर की क्या टेंडेंसी, मैं इसका ऑन एवरेज वैल्यू क्या है। It's a summary of the measure that attempts to describe the whole set of data with a single value that represent the middle or center of the distribution। यानी सादा लफ्ज़ों में हम ये मालूम करना चाहते हैं कि जो डाटा हमारे पास है इसकी मिडल वैल्यू क्या है। तो इसमें तीन हमारे पास चीज़ें हैं तो ज़्यादा, लेकिन हम इसमें तीन मेन मेजर्स को डिस्कस करेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड को। इस वीडियो में हम मीन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ मीन जी? जिसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं और इसको एवरेज भी कहते हैं सादा लफ्ज़ों में। मीन क्या है? इट इज़ सिंपली डिफाइंड टू बी द सम ऑफ द डेटा वैल्यूज़ डिवाइड बाई द नंबर ऑफ वैल्यूज़। यानी सादा लफ्ज़ों में जो डाटा हमारे पास है उसको उस उतने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करने से जो वैल्यू आ जाती है वो हमारा मीन होता है। इन अदर वर्ड्स इट्स एन एवरेज, औसत जिसको कहते हैं। कैसे कंप्यूट करते हैं? अगर आपके पास डाटा सैम्पल में है तो वैल्यूज़ ले लें जितनी भी हैं और उसको उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, सैम्पल मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये देखें जी, हमारे पास डेटा है, कोई किसी भी चीज़ का डेटा है 3, 8, 5, 12, 14 एंड 12, और इसको हमने जमा किया कैसे? 3, 8, 5, 12, 14 एंड 12 कितने हैं जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशन है, तो 6 से हमने डिवाइड कर दिया, टोटल सम करके तो 9 वीक्स। यानी जो हमारे पास ये जो किटन्स की जो एवरेज लाइफ हमने देखनी थी, तो वो हमने देखा कि जी जो 6 किटन्स हमारे पास हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, तो एवरेज यानी ऑन एसेट इनकी जो ज़िंदगी है वो 6 हफ्ते है। इसी तरह अगर आप पॉपुलेशन का मीन मालूम करना चाहते हैं तो उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये फ़र्क है कि वहाँ पे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं और यहाँ पे हम म्यू, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसमें को हम कहते हैं म्यू, म्यू से डिनोट करते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पॉपुलेशन यूनिवर्स ऑफ द स्टडी होती है और जो सैम्पल होता है उसी यूनिवर्स में से कुछ आइटम सेलेक्ट किए होते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। मिसाल, अगर हम ये चाहते हैं कि हम पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स का वेट मालूम करें तो ये हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। अगर हम पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स का वेट नहीं ले सकते तो हम उसमें से 40-50 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो हमारा सैम्पल हो जाएगा। एंड द रेस्ट ऑफ द पोजीशन इज़ सेम। अब ये देखें जी, एक कंपनी है, हम अज्यूम करते हैं इसके अंदर 4 एम्प्लॉयज़ हैं, सॉरी 5 एम्प्लॉयज़ हैं। एक की तनख्वाह 50,000 है, एक की 20,000 है, एक की 12,000 और बाकी दो की 9,000 है। हम ये चाहते हैं कि जिनकी औसत तनख्वाह हमें पता चल जाए, एवरेज सैलरी कितनी है इनकी। तो क्या हो जाएगा, सबको जमा करके हमने क्या किया, 5 पे तकसीम कर दिया। 50 जमा 20 70 जमा 12 जमा 9 जमा 9, इन सबको जमा कर किया और उसको हमने 5 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास 20,000 आ गया। इट मीन्स दैट 20,000 इज़ द एवरेज सैलरी ऑफ द कंपनी। ठीक है जी। अब बाज़ औक़ात हमारे पास फ्रीक्वेंसी में भी डेटा होता है, यानी जो ऑब्जर्वेशन है उसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो उसके लिए सादा सा फार्मूला हमारे पास ये है, समेशन एफ इनटू ये इट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक है जी, ये पॉइंट जो है इसका मतलब होता है ज़रब हो रहा है दोनों, एंड डिवाइड बाय एन।
एन क्या होगा जी, टोटल फ्रीक्वेंसी। अब ये जी हमारे पास एक डाटा है, जो हमने एक टेस्ट लिया था, हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं और उस टेस्ट में कुल मार्क्स जो थी वो 4 थे। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट ने 0 मार्क्स लिए, कितनों ने 1 नंबर लिया, कितनों ने 2 नंबर लिए और कितनों ने 3 और कितनों ने 4। तो हमारे पास ये जो रिज़ल्ट आया, हमें पता लगा कि 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके 0 नंबर हैं, 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 1 नंबर आया है, 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 2 नंबर आए हैं और 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 3 नंबर आए हैं और 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 4 नंबर आए हैं। तो अब इसकी एवरेज कैसे मालूम करेंगे, इसकी अर्थमेटिक मीन कैसे मालूम करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। ये हमारे पास स्कोर है, ये फ्रीक्वेंसी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 0, 4 इंटू 1 4, 12 इंटू 2 4 24 एंड सो ऑन। ठीक हो गया जी। अब क्या हो गया, अब आपने इस एफ एक्स को जमा कर लेना है। आपने लास्ट आपको फार्मूला याद है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है, वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। वो था समेशन एफ इंटू एक्स डिवाइड बाय एन, या इसको समेशन एफ भी कहते हैं, ठीक है। 4 जमा 24 जमा 12 दैट मेक्स 52 और नंबर ऑफ़ एन का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो 3 जमा 4 जमा 12 जमा 4 जमा 2 दैट मेक्स 25। सो 52 डिवाइड बाई 25 गिव्स अस 2.08। इसका मतलब है कि जो हमारा एवरेज है इस क्लास के स्कोर का, यानी ऑन एवरेज हर बच्चे ने तकरीबन 2 नंबर लिए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट एवरेज। आई एम गोइंग लिटिल क्विक क्योंकि ये बड़ी आसान सी सिंपल सी चीज़ें हैं। इवन इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, सो आप रिपीट करके भी वीडियो देख सकते हैं, आप मुझे लिख भी सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर, राइट। अच्छा जी, बाज़ औक़ात हमारे पास ग्रुप में डेटा होता है, तो ग्रुप में डेटा मालूम है तो उसका अर्थमेटिक मीन कैसे मालूम करेंगे, उसका एक्स बार कैसे मालूम करेंगे, एफ समेशन एफ इंटू एक्स एम, ठीक है जी। एक्स एम क्या है जी, मिडल वैल्यू। अब ये आपको बताता हूँ कैसे। फ़र्ज़ करें हमारे पास कुछ क्लासेस हैं, जैसे ये क्लास है, लेट्स सपोज हम इसको यूँ अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ एज के लोग हैं। ये मैं आपको हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ लोग जो हैं वो 15 से 20 साल के दरमियान हैं, कुछ 20 से 25 हैं, कुछ 25 से 30 हैं और 30 से 35 और कुछ 40, यानी 15 से 40 साल के दरमियान के लोग हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ग्रुप बना लेते हैं, तो ग्रुप्स में कितने कितने आ रहे हैं, यानी 15.5 से लेकर 20.5 तक जिनकी एज है वो कितने लोग हैं, वो 3 लोग हैं। 20.5 से 25.5 तक कितने हैं, वो 5 लोग हैं। यानी 25 साल और 30.5 साल के दरमियान जिनकी एज आती है वो 4 लोग हैं, एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, जो हमारे एम्प्लॉयज़ से हमने उनके एज ग्रुप बना के उसमें देखा कि किस एज ग्रुप में कितने कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, आपको याद है फार्मूले में हमने एक्स एम बोला था, एक्स एम का मतलब है मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू में क्या करना है, हमने 15.5 और 20.5 की मिडल वैल्यू मालूम करनी है। कैसे मालूम करनी है, 15.5 और 20.5 को जमा कर लेंगे और उसको 2 पे तकसीम कर देंगे। तो आप इसको प्लस करें, 15.5 जमा 20.5 दैट मेक्स अस 36, सेट दैट गिव्स अस 36, ठीक है। तो 36 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमें दे देगा 18, ठीक है। ठीक है, इसी तरह 20.5 जमा 25.5 को जमा करें और उसको 2 पे तकसीम कर देंगे तो मिडल वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज़ 23। इसी तरह आप सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें। फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि 3 को 18 से ज़रब दे दें, 5 को 23 से ज़रब दे दें, 4 को 28 से ज़रब दे दें एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया समेशन एफ इंटू एक्स एम। अब क्या करना है, अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को जमा करना है। कौन सी वैल्यूज़ को, 54 जमा 115 जमा 112 जमा 99 जमा 76। सो सम अप ऑल दीज वैल्यूज़, व्हाट वी गेट 456। 456 को हमने डिवाइड किया एन क्या होता है, एन कहते हैं फ्रीक्वेंसी को। जब ग्रुप डेटा हो तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को एन कहते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 जमा 5 8, 8 जमा 4 12, 12 और 3 17, 17 और 2 19। सॉरी ये मैंने क्या किया, 3 जमा 5 8 12, सॉरी 3 जमा 5 8, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, ठीक है, 17। सो 456 डिवाइड बाय 17 दैट गिव्स अस 26, यानी 26.8। इसका मतलब है कि हमारी एग्जांपल के मुताबिक हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं इनकी ऑन एवरेज एज 26 साल है, ठीक है जी। तो ये है था हमारा अर्थमेटिक मीन। मैंने कोशिश की आपको हर एक ग्रुप में डेटा में, अनग्रुप डेटा में एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, सिंपल डेटा में एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, फिर जो एक्सरसाइज में आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है जी।
The objective is just to give you the conceptual clarity. Arithmetic mean is one of the technique of measuring the central tendency. Thank you very much.